हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। टोटल जो 16 महाजनपद है इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वैदिक एज में जो है, वैदिक एज जो पढ़ा था आर्यन एज, उसमें देखा था जो आर्यन जो होते हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया से इंडिया माइग्रेट करते हैं। और कौन से रीजन में आते हैं? तो गंगा यमुना दोआब वाला जो रीजन है, ये जो दोआब वाला रीजन था गंगा यमुना का, इस एरिया में माइग्रेट करके आते हैं। और मेनली जो है ये आर्यन जो है नॉर्दर्न एरिया में कन्फाइंड रह जाते हैं। ये जो नॉर्दर्न वाला एरिया था इस एरिया वगैरह में कन्फाइंड रह जाते हैं। और इंडिया में आने के बाद जो है ये आर्यन जो है डिफरेंट ट्राइब में बट जाते हैं। ये आर्यन जो है इंडिया आने के बाद डिफरेंट ट्राइब में बट जाते हैं। और इस ट्राइब को क्या बोला जाता था? ट्राइब नॉन एज जन बोलते थे इसे, नॉन एज जन। वो वाला जन नहीं, भगवान विष्णु के जो बोलते हैं, जो भक्त होते हैं उसे जन जो बोलते हैं, वो जन नहीं। ये जो ट्राइब था उस ट्राइब का क्या नाम था? जन बोलते थे। और जहाँ जिस एरिया पे जो है इस जन जो थे, इस ट्राइब का जो पद जो है, पैर जो है जाता था, वह उस क्षेत्र हो जाता, वो उनके नाम क्षेत्र हो जाता था। वो एरिया जो था, वो टेरिटरी जो था, इनके नाम उस ट्राइब के नाम हो जाता था। इस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया? जनपद पड़ गया। इसका जहाँ जो जिस टेरिटरी पे जिस क्षेत्र पे जो है ना, ये जो ट्राइब थे उनका जो पैर पड़ जाता था, पद पड़ जाता था, उसके बाद उस एरिया का क्या नाम पड़ जाता था? उस टेरिटरी का क्या नाम हो जाता था? तो जनपद। और बहुत सारे कोई एरिया है इसमें डिफरेंट ट्राइब जो है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग ट्राइब जो थे, स्ट्रॉन्ग जन जो थे, इस एरिया को कंसोलिडेट कर लेते थे। उसके बाद उसे क्या बोला जाता था? कंसोलिडेट होने के बाद उसे महाजनपद बोला जाता था, महाजनपद। अब पता चल गया होगा जो कि महाजनपद किसे बोलते हैं। फिर आगे ये देखते हैं टोटल कितने महाजनपद है। तो 16 महाजनपद है, जिसमें से मगध महाजनपद जो है सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद था, सबसे पावरफुल महाजनपद था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। और बाकी जो है ये महाजनपद है 15, इसके बारे में ओनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। और जो है इसका कैपिटल देखेंगे, कहे तो कैपिटल से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम ये जानते हैं ये जो टोटल 16 महाजनपद थे, इसके बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है? ये जो टोटल 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है, इसके बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है? तो दो सोर्स हैं, दो लिटरेचर जो है, एक है बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक है जैन लिटरेचर। ये दोनों लिटरेचर जो है हमें महाजनपद, जो इस 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहले बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या नाम है? तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय यह एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। दूसरा क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र यह जो है यह एक जैन लिटरेचर है, जैन टेक्स्ट है या जैन लिटरेचर है। ये दोनों जो है हमें ये 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा अष्ट अध्याय जो है, अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखा गया था? तो पनिनी के द्वारा लिखा गया था। पनिनी ये जो है ये महाजनपद नहीं, जनपद के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट जनपद, अबाउट 40 जनपद। कितने जनपद थे? तो 40 जनपद थे। अब आगे देखते हैं इस टोटल 16 महाजनपद के बारे में डिटेल में। ये जो महाजनपद थे, इसमें किस तरह के मोनार्कियल और रिपब्लिकन थे? ये कैसे थे? तो मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गणराज। रिपब्लिकन का मीनिंग ये होता है, इंडिया एक रिपब्लिकन स्टेट है, मीन्स हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट होता है? तो बाय द पीपल इलेक्ट होता है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो।
जैसे अभी इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? तो प्रेसिडेंट है। उसको जो है पीपल के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, उसे रिपब्लिकन बोला जाता है। तो कुछ ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे रिपब्लिकन था। तो वो कौन कौन से थे? तो वो ये पांच थे जहाँ पे 5 महाजनपद थे जहाँ पे रिपब्लिकन था। तो कौन कौन से थे वो? एक थे कुरु, दूसरा क्या क्या नाम था? कंबोज, तीसरा वज्जी, चौथा मल्ला, पांचवा असमका। इस पांचों को याद रखना है। ये पांचों से क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे महाजनपद थे जहां पे रिपब्लिकन था। उसका क्या नाम था? कुरु, कंबोज, वज्जी, मल्ला, असमका। अब इसका याद करने का तो कोई ट्रिक अपनाना पड़ेगा। इसके सिवा जो भी है सारे पे मोनार्कियल थे। इसका एक ट्रिक मैंने जो सोचा, यदि आपको सही लगे तो याद कीजिएगा। तो आकाशा एयरलाइन है जो अभी नया 1 साल पहले ही खुला था, राकेश झुनझुनवाला ने कहा है। तो आकाशा एयरलाइन जो है, आकाशा एयरलाइन से माला, देखिए अकस्मा को जो है आकाशा मैंने बोला, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। आकाशा एयरलाइन से माला लेकर कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय गया। कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय गया। देखिए आकाशा से क्या होगा? अकस्मा, माला से मल्ला, के से कुरु, कर्नाटका से कंबोज या ये कुरु, केंद्रीय से एक याद कर लीजिएगा के से, और विद्यालय से वज्जी। ये 5 जो है याद हो गया। इसके सिवा जो भी थे रेस्ट आर मोनार्कियल। मोनार्कियल का मीनिंग ये होता है जो कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, किंग होते हैं, वो इलेक्ट नहीं होते, वो हेरिडेटरी होते हैं। ये वंशानुगत चलता रहता है। तो मैंने जो ये 5 कौन कौन सा बोला था? आकाशा। तो आकाशा कहाँ है इसमें? सॉरी, असमका, फिर आ गया मल्ला, फिर क्या आ गया? वज्जी, फिर क्या आ गया? कंबोज। इसे मैं राउंड कर देता हूं, कंबोज एंड कुरु कहाँ है? ये 5 जो है, इस पांचों में क्या थे? तो रिपब्लिकन थे। फिर आगे अब हम देखते हैं ये जो टोटल जो जनपद है, महाजनपद है, सबका देख लेते हैं क्या नाम है और उसका कैपिटल क्या था। तो सबसे पहला देखते हैं अंग का कैपिटल क्या है? चंपा। ये कहाँ पे है? अभी बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मुंगेर, और भागलपुर, यहाँ पे मॉडर्न लोकेशन अभी उसका क्या है? तो भागलपुर में है और मुंगेर में है। ये चंपा, यह एक नदी है, चंपा यह एक रिवर है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा महाजनपद का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं। पहला क्या देखा था हम लोगों ने? तो अंग देखिए ये बिहार वाला रीजन है यहीं पे। फिर दूसरा क्या था? मगध। अब मगध का देखते हैं, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल क्या है? राजगीर या राजगृह। मगध के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आखिर में ये जो महाजनपद है इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, ये इतना पावरफुल क्यों था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये मगध जो है राजगीर में अभी कहाँ पे है? तो गया और पटना में है। ये बिहार का यदि मैप देखते हैं इस तरीके से, ये जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी की ये साउथ साइड में है मगध, साउथ ऑफ गंगा है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये जो मगध कहाँ पे था? गंगा के साउथ साइड में था। फिर तीसरा क्या है? तो वो है काशी, जो कि यूपी में है। उसका कैपिटल क्या था? काशी और वाराणसी, जो कि कहाँ पे? यूपी के बनारस में है। तीसरा क्या था? वत्स। उसका कैपिटल क्या था? कौशाम्बी। ये भी अभी प्रयागराज जो इलाहाबाद वाला रीजन है, मॉडर्न लोकेशन यही है। फिर पांचवा क्या है? वो है कोसला, जिसका कैपिटल क्या था? श्रावस्ती। ये भी कहाँ पे? ईस्टर्न यूपी और पूर्वांचल वाले रीजन में अभी है प्रेजेंटली। जब उसका लोकेशन देखा है तो वो पूर्वांचल वाले रीजन में
छठा क्या है, शौर सेना, जिसका कैपिटल कहाँ है, मथुरा, अभी प्रेजेंटली मथुरा में ही है, ये देखिए शौर सेना, ये कहाँ पे है, मथुरा में। फिर नेक्स्ट क्या है, पांचाल। पांचाल का क्या था, कैपिटल क्या है, ए क्षेत्र है या काम्पिल्या, ये अभी प्रेजेंटली कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी में। अब देखिए पांचाल जो है आपको ये मिल गया, मैप से याद करना थोड़ा आसान रहेगा, ये लोकेट करना। देख रहे हैं पांचाल जो अभी कहाँ पे है, वेस्टर्न यूपी में अभी है प्रेजेंटली। कुरु जो है यहाँ पे तो रिपब्लिकन स्टेट था, इसका कैपिटल कहाँ है, इंद्रप्रस्थ, अब ये कहाँ पे है प्रेजेंटली, तो यूपी में मेरठ के पास। देखिए इंद्रप्रस्थ, कुरु, कुरु आपको कहाँ दिख रहा है, ये देख रहे हैं हरियाणा वाले यूपी और हरियाणा वाले बॉर्डर के पास है। फिर अपना नेक्स्ट क्या है, मत्स्य। मत्स्य, इसका कैपिटल क्या था, विराटनगर, जो प्रेजेंटली कहाँ है, जयपुर में। फिर छठा क्या था, छेदी, इसका कैपिटल क्या था, सोतीवाती, बांदा, बांदा कहाँ पे, यूपी में बुलंदशहर के पास है, बुंदेलखंड के पास है। फिर 11वां क्या था, नेक्स्ट महाजनपद क्या है, उसका क्या नाम है, तो वह है अवंती, ये कहाँ पे है, इसका कैपिटल क्या था, उज्जैन, अभी प्रेजेंटली कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। देखिए अवंती जो है, अवंती जो है यहाँ पे ये कौन सा नदी है, ये नर्मदा है, मध्य प्रदेश में बहती है, ये नर्मदा रिवर है। इसका कैपिटल दो साइड था, एक नॉर्थ साइड एक साउथ साइड। नॉर्थ साइड का कैपिटल क्या था, तो उज्जैन था अवंती का, और साउथ साइड का कैपिटल का क्या नाम था, महिष्मती, महिष्मती, वो बाहुबली वाला महिष्मती जो था। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, गांधार। गांधार कहाँ पे है, तो वही अपना पड़ोसी छोटा सा जो है भूले हुए बेटे, तो पाकिस्तान में है गांधार। इसका कैपिटल क्या था, तक्षशिला, और ये कहाँ पे है, अभी प्रेजेंटली रावलपिंडी में है। फिर कंबोज जो है, इसकी कैपिटल कहाँ है, पूंछ, जो कहाँ पे है, कश्मीर में, कंबोज, ये देख रहे हैं। फिर असमका, ये कहाँ पे है, तो पैथान, अकस्मका, देखिए साका, ये रहा कहाँ पे, पैथान, बैंक ऑफ गोदावरी के पास। वज्जी, ये कहाँ पे, वैशाली बिहार में है, और मल्ला जो है कुशीनगर। तो हम लोगों ने ये 16 महाजनपद देखा, इसे बार बार देखिएगा तो रिवाइज होता रहेगा, तो याद हो जाएगा। आगे तो हम लोग मगध वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और इसके याद करने का यदि कोई ये ट्रिक यदि मिले, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो सबको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर अब हम आगे देखते हैं मगध के बारे में। हमें जो है डिटेल मगध एम्पायर जो था, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं मगध के ग्रोथ होने का रीज़न क्या था। मगध जो एम्पायर था, इसका ग्रोथ होने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहला रीज़न होता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये हम लोगों ने देखा, इसका कैपिटल कहाँ था मगध का, तो वो है राजगीर, और गंगा नदी के साउथ साइड है। सबसे पहला क्या था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जब आप यहां पे देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, यहां पे जो है मिनरल्स का बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज था, मेनली आयरन का। स्ट्रेटेजिक में सबसे पहला क्या था, मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज। तो आयरन जो था, आयरन का यूज किसके लिए होता था, एग्रीकल्चर में यूज होता था। दूसरा, वेपन्स बनाने के लिए यूज होता था। तो एग्रीकल्चर में यूज होने की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो था, बहुत ज़्यादा अच्छा था मगध का। और दूसरा जो था, युद्ध में जो यूज होता था, तो इस वजह से ये जो है मगध का ग्रोथ होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा क्या था स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, वो क्या था, ये गंगा नदी के किनारे में था मगध। गंगा रिवर जो था उसके पास था। गंगा रिवर के होने के पास होने की वजह से कम्युनिकेशन एक तो दूसरा था, दूसरा क्या होता था, एग्रीकल्चर में जो है वो भी हेल्प करता था। वहाँ जो दुआब वाला जो रीजन जो था, वहाँ की ज़मीन जो था बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, तो ये हेल्प ग्रो करने में सबसे बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। फिर दूसरा क्या है,
इसका जो कैपिटल जो है राजगीर, राजगीर ये 5 हिल से घिरा हुआ था, 5 हिल से घिरा था। मतलब पहले के टाइम में ऐसा था, यदि कोई भी किंग यदि दूसरे किंग पे जो है उसके किंगडम पे जो अटैक करता था, तो अल्टीमेटली ये होता था जो कि उसका जो कैपिटल है, उसकी कैपिटल जो टेरिटरी जो था उसे उसके ऊपर कब्जा कर लिया, इसका मतलब वो जो है वो एरिया इसका कहला जाएगा, दूसरे वाले किंग का कहला जाएगा। लेकिन जो मगध का जो कैपिटल जो था राजगीर, वो पांचों साइड से जो हिल से जो घिरा हुआ था, इस वजह से उसे कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल था। फिर तीसरा क्या रीजन होता है इसके ग्रोथ होने का, तो मगध जो है सबसे पहली बार जो है एलिफेंट का यूज करता है वार में, यूज ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट इन वार। ये 3-4 ऐसे रीजन थे जिस वजह से मगध जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है। फिर मगध के रिगार्डिंग एक और पॉइंट देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन जो आया हुआ है, पहली बार जो है सबसे पहली बार मेटल का कॉइन कब यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम, और उस मेटल का उस कॉइन का क्या नाम था ये देखते हैं। फर्स्ट मेटल कॉइन वाज पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन। और ये किस चीज का था, ये था सिल्वर का बना हुआ। और यूज इशू कब हुआ था, इशूड इन द मगध किंगडम में, इशूड इन मगध किंगडम। अब जो है अपना डिटेल में देखते हैं मगध के बारे में। मगध एम्पायर के बारे में बहुत सारे डायनेस्टी आते हैं, हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ये सारे जो है सारे डायनेस्टी मगध में आते हैं। जैसे हम लोग आप लोगों ने यदि जो पढ़ा होगा, मेडिवल हिस्ट्री में देखा होगा, दिल्ली सल्तनत आता है, उसके अंदर पढ़ते हैं स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सारे डायनेस्टी पढ़ते हैं। उसी तरीके से मगध एम्पायर के अंदर में बहुत सारे डायनेस्टी आते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हरियंग डायनेस्टी, दूसरा पढ़ेंगे शिशुनाग डायनेस्टी, देन पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी। तो सबसे पहले हरियंग डायनेस्टी देखते हैं। इसका कैपिटल क्या था, तो राजगीर था। और शिशुनाग डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, तो वैशाली। और नंदा डायनेस्टी का क्या था, तो पाटलिपुत्रा। ये कैपिटल याद रखिएगा आए हुए एग्जाम में। फिर हरियंग डायनेस्टी में कौन कौन से जो रूलर आते हैं उसका क्या नाम है, पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन, उदयन। अब शुरू करते हैं सबसे पहले बिंबिसार से। बिंबिसार को जो है फाउंडर ऑफ द मगध किंगडम भी बोला जाता है, नॉन एज फाउंडर ऑफ मगध किंगडम, मगध किंगडम। इन्होंने जो है जो राजगीर सिटी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट करवाया था। ये एस्टेब्लिश्ड राजगीर या राजगिरी, राजगीर सिटी। और उसे क्या बनाया था, तो कैपिटल बनाया था। और इन्होंने 2 पॉलिसी अपनाया था, ही एडॉप्टेड 2 पॉलिसी, इन्होंने 2 नीति अपनाया था। तो दोनों नीति क्या सब थे, एक थे एग्रेसिव पॉलिसी, दूसरा क्या था, मैट्रिमोनियल पॉलिसी। सिंपल भाषा में ये समझिए भाई, यदि प्यार से नहीं मानते हो तो लड़के ले लेंगे, यदि लड़ने से भी काम नहीं चल रहा है, प्यार से भी नहीं चल रहा है, तो तब एक उपाय है, चलो शादी कर लेते हैं, उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। ये उपाय रहा। हम लोगों का तो ये कहना, अभी मोदी जी से बोलते हैं कि मोदी जी अभी तो इन्होंने इटली पे तो अपना अच्छा मैट्रिमोनियल अलायंस टाइप से अपना जुगाड़ अच्छा कर रहे हैं, उसी तरीके से अपना पड़ोसी जो कुछ है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे यदि एग्रेसिव से यदि काम लेना है तो उससे ले ले, नहीं हो रहा उससे यदि काम नहीं लेना है तो प्यार से ही काम चला लेते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस से, ये भी काम दे देगा। वैसे भी मोदी जी तो अभी वर्ल्ड लीडर हैं। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी किसके किसके साथ अपनाया था। इन्होंने जो अंग महाजनपद जो है इस पे कैप्चर किया, उस पे अटैक करके वहां का कैपिटल जो है चंपा, उसे कैप्चर कर लेता है। एग्रेसिव पॉलिसी में किस पे अटैक करता है, तो अंग महाजनपद पे, अंग महाजनपद पे अटैक करके उसे उसके कैपिटल जो था
कैपिटल चंपा, इसे चंपा पे जो है इसे कैप्चर कर लेता है। और यहाँ का जो गवर्नर है किसे बनाता है, कौन, तो बिंबिसार अपने बेटे अजातशत्रु को गवर्नर बना देता है। अजातशत्रु को गवर्नर बनाता है। और ये जो अंग महाजनपद था, इसका लास्ट रूलर का क्या नाम था, तो वो था ब्रह्मदत्त था। फिर उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी में भी एक और चीज किया था, दोस्ती का भी बहुत अच्छा हाथ बढ़ाया था। तो किसके साथ, तो अवंती के साथ, अवंती किंगडम के साथ इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अवंती किंगडम मींस इन्होंने 3 पॉलिसी बोल सकते हैं। एक तो भैया लड़ाई करेंगे, यदि लड़ाई से भी काम नहीं चलता है तो दोस्ती करेंगे, दोस्ती नहीं हुआ तो चल शादी कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, उसके बाद वो एरिया ले लेते हैं। तो अवंती किंगडम जो था, इस पे जो है ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जिसका कैपिटल क्या था अवंती का, तो उज्जैन था। और जब वहां का जो किंग क्या नाम था, अवंती चंद्रोपाध्याय, जब वो बीमार पड़ता है डोंडिस से, तो ये जो है कौन, तो बिंबिसार अपना फिजिशियन जो है, बिंबिसार अपना फिजिशियन जिसका नाम रहता है जीवक, इसे कहां भेजता है, तो उज्जैन भेजता है। वहां का जो रूलर जो है अवंती चंद्रोपाध्याय, उस वो जो जॉन्डी से सफर कर रहा था उसके लिए ये भेजते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दोस्ती का निभाया और यहाँ पे एग्रेशन पॉलिसी। अब यहाँ पे देखते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस जो था, इसमें उन्होंने कौन कौन से अपनाते हैं, कहाँ, ये जो है 3 शादी करते हैं। सोचिए कितना अच्छा था, जो एरिया नहीं आ रहा शादी कर लो, वो एरिया आ जाएगा, शादी भी हो जाता था, एरिया भी बहुत सारे हो जाते थे। तो सबसे पहले जो शादी इसकी होती है, किससे होती है, तो खेमा से। बिंबिसार मैरिड विथ क्षेमा, सेमा या खेमा जो पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन। और ये कहाँ की प्रिंसेस थी, तो ये जो है माद्रा किंगडम की प्रिंसेस थी, माद्रा किंगडम की प्रिंसेस थी। और ये अभी कहाँ पे है, पंजाब में। दूसरी शादी जो है ये करते हैं कौशला देवी से, कौशला देवी। ये जो है कहाँ की प्रिंस थी, तो कौशल की जो है प्रिंस थी, प्रिंस ऑफ कौशल। ये जो कौशला देवी जी थी, ये किसकी बहन थी, तो प्रश्नजीत की बहन थी, सिस्टर ऑफ प्रश्नजीत, सिस्टर ऑफ प्रश्नजीत। और इसी ने जो है, प्रश्नजीत ने जो है बिंबिसार को दहेज में जो है, डॉरी में जो है काशी दिया था, काशी इन डॉरी। फिर तीसरी शादी जो होती है वो होती है चेलना से, चेलना से होती है। ये कहाँ की प्रिंसेस थी, तो लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट की प्रिंस थी, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी रिपब्लिकन। इसी से जो लिच्छवी से जो शादी होने के बाद बेटा होता है, उसका क्या नाम रहता है, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये अपने पिता का ही हत्या कर देता है। उसके बाद जो है नया रूलर बनता है हरियंग डायनेस्टी का, उसका क्या नाम आता है, तो अजातशत्रु। इसका डेट याद करने की जरूरत नहीं है। सन ऑफ बिंबिसार है और चेलना, अभी जो बताया था, जो कि कहाँ की प्रिंसेस थी, तो लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट की। इसे इन्होंने क्या किया था, अपने फादर की हत्या कर देता है। और इसे पितृहंता भी बोला जाता है, पिता का हत्या करने की वजह से इसे पितृहंता भी बोला जाता है। अब सबसे पहले ये रीजन जानते हैं, इसे अजातशत्रु क्यों बोलते हैं। अजातशत्रु ये जो नाम पड़ा, इसके पीछे का रीजन ये है, ये अपने ही जाति का जो है शत्रु बन गया था। ये किस तरीके से बना था, तो ये जो है लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट, जहां पे इसके मामा जी थे, मतलब इसका नाना का घर था, ननिहाल बोलते हैं। तो वहां पे जो है ये जो है अजातशत्रु लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट से 16 साल तक लड़ाई लड़ते हैं। लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट से 16 साल तक ये लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, कहाँ, किसे, तो वैशाली को कैप्चर कर लेते हैं। ये बोलता है भैया मुझे नानी गांव में भी इज्जत से रहना है, अपने मामा से जो है लगभग 16 साल तक लड़ाई करते हैं
और जो है लिच्छवी रिपब्लिकन स्टेट को अपने कैप्चर में कर लेते हैं और वैशाली को, जो वहाँ का कैपिटल जो था, उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो अब ये जो है अजात शत्रु, इसने दो दो वीपन यूज किया था। किस तरह का इनोवेटिव वीपन जो यूज किया था उसका क्या नाम था? एक तो नाम था रथ मुसल और दूसरा महासील सीलकंटक। टू इनोवेटिव वीपन यूज किया था वार में। तो एक का क्या नाम था? रथ मुसल, रथ मुसल, और दूसरा का क्या नाम था? महासील कंटक, महासील कंटक। रथ मुसल जो है आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली मूवी जो थी उसमें जो रथ जो जाता था आगे में जो है व्हील जैसा वो घूमता हुआ जाता था, तो उसी को क्या बोलते थे? रथ मुसल। और दूसरा क्या था? महासील कंटक। तो आपने देखा होगा बाहुबली में भी जो था, नहीं तो आपने देखा होगा पद्मावत में, एक गोला जैसा इस तरीके से जो प्रोजेक्टाइल टाइप से जो था, गुलेल जैसा नहीं होता, उसमें गोला डाल दिया जाता था और पीछे खींचता था फिर छोड़ देता था, वो किले को तोड़ने के लिए यूज होता था। ये दो चीज़ों जो है इन्होंने दो वेपन यूज किया था। क्या नाम था? रथ मुसल और महासील कंटक। ये जो है क्या नाम है? अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है, फिर आगे देखते उडियन के बारे में दिया हुआ है, उडियन के बारे में दिया हुआ है। अजात शत्रु जो है पाटलीग्राम को बनवाता है, बिल्ड करा, ही बिल्ड पाटलीग्राम। पाटलीग्राम मीन्स वाटर फोर्ट। कहां पे? ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। इसके बाद जो है अजात शत्रु को इसका भी बेटा जो आता है उडियन, ये भी इसे मार देता है। फिर नेक्स्ट कौन आता है? उडियन। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिफिनेशन, मतलब कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने फिर क्या किया था? कैपिटल जो था राजगीर, राजगीर से कैपिटल कहां पे शिफ्ट करता है? पाटलिपुत्रा कैपिटल को शिफ्ट करता है उडियन, और अपने पिता का हत्या कर देता है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट सबसे लास्ट रूलर कौन बनते हैं? तो नागदासक आते हैं। लास्ट रूलर ऑफ हरियंग डायनेस्टी वाज नागदासक। जब इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट होता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करते हैं? इसके फाउंडर कौन होते हैं? सॉरी, शिशुनाग डायनेस्टी का तो होते हैं शिशुनाग ही होते हैं। फाउंडर वाज शिशुनाग। इन्होंने क्या किया था? अवंती के जो राजा थे उसे डिफीट करके अवंती वर्धन को अपना जो है मगध में मिला लिया था। ही डिफीटेड अवंती वर्धन, किंग ऑफ अवंती, एंड नेक्स्ट अवंती इन मगध। और इन्होंने क्या किया था? कैपिटल को कहां पे शिफ्ट किया था? तो वैशाली शिफ्ट किया था। शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। राजगीर से कहां कैपिटल शिफ्ट होता है? तो वो होता है वैशाली। फिर नेक्स्ट कौन रूलर आते हैं शिशुनाग के बाद? तो काल अशोका आते हैं। काल अशोका जो है इसके टाइम पीरियड में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। इसे जो है काकवर्मन भी बोला जाता है। कालशोका को क्या बोला जाता है? काकवर्मन भी बोला जाता है। फिर इसका जो लास्ट रूलर है उसका क्या नाम आता है? तो वो है महानंदीन। लास्ट रूलर का नाम क्या था? महानंदीन। इसे कौन? ही वॉज किल्ड बाय महानंद, किल्ड बाय महानंद।
किल्ड बाय महापद्मनंद, महापद्मनंद। उसके बाद ये जो महापद्मनंद है नंदा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, फाउंडर कहलाते हैं नंदा डायनेस्टी का। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, महापद्मनंद, उसके बाद आता है धनानंद। महापद्मनंद जो है नंदा डायनेस्टी का फाउंडर होते हैं। इसके टाइम पीरियड में जो है ग्रेट ग्रामेरियन जो थे, जिसका क्या नाम था, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा था, ये इसके कोर्ट में रहते थे, इसके कोर्टयार्ड में रहते थे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहला जो है, ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि was living in his court, फिर दूसरा बात इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ये है, जो कलिंगा पे जो है सबसे पहली बार कौन अटैक करता है, तो वो है महापद्मनंद। और लेकिन ये जो है कलिंग को कैप्चर कौन करता है, तो वो है, जीतता कौन है, तो वो है अशोक। महापद्मनंद जो है फर्स्ट टाइम अटैक एंड लूटेड कलिंगा, अटैक ऑन कलिंग एंड उसे लूटता है। और कलिंगा को जीतता कौन है, तो अशोक जो है। आगे जब मौर्यन इंपायर पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो अशोक जो है कलिंगा पे अटैक करके उसे जीतता है। महापद्मनंद को जो है एक रात भी बोला जाता है, एक रथ, एक ऑल्सो नोन एज एक रथ। एक रथ का मतलब मीनिंग होता है साम्राज्य खड़ा करने वाला। एक रथ का मीनिंग क्या होता है, साम्राज्य खड़ा करने वाला। फिर इसके बाद जब इसकी डेथ होती है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज धनानंद। धनानंद के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड ही इज नोन एज एग्रमीज और जेंड्रमीज। ग्रीक में इसे बोला जाता है, यूनानी में इसे एग्रमीज बोला जाता है या जेंड्रमीज बोला जाता है। ये इतना क्रूएल रूलर था, जो क्या किया था, जब डेथ होने के बाद जो लकड़ी यूज करते हैं क्रिमेशन में, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया था। इतना क्रूएल रूलर था और पावरफुल रूलर भी था। ही इम्पोज्ड टैक्स ऑन वुड ऑफ क्रिमेशन। इसके दरबार में जो थे चाणक्य, जो जिसे कौटिल्य भी बोला जाता है, इसके दरबार में रहते थे। चाणक्य वाज लिविंग इन हिज कोर्ट। चाणक्य का लेकिन इन्होंने क्या किया था, डिसरिस्पेक्ट किया था, जिस वजह से जो है आगे जो बताऊंगा मैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को हटा देता है उसके गद्दी से। किसके मदद से, चाणक्य की मदद से उसे हटा दिया जाता है। उसके बाद आता है मौर्यन डायनेस्टी आता है। धनानंद के टाइम में जो है अलेक्जेंडर सिकंदर जो है, अलेक्जेंडर जो पावरफुल किंग जो था अलेक्जेंडर, वो इसी टाइम में 326 बीसी में इंडिया पे अटैक करते हैं। 326 बीसी पे इंडिया पे अटैक करते हैं। किसके टाइम पीरियड में, तो धनानंद के टाइम पीरियड में। और यहाँ पे जो बैटल ऑफ एक बैटल होता है, बैटल ऑफ हेडपस। और ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। ये कहाँ का राजा था, तो पंजाब का किंग था पोरस। ये भी कब होता है, तो 326 बीसी में होता है, जिसमें अलेक्जेंडर जीत जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, सेलिकस निकोटर को एज ए गवर्नर अपॉइंट कर देता है। अपॉइंट सेलिकस निकेटर एज गवर्नर ऑफ पंजाब। उसके बाद जो है ये जो है क्या नाम है, अलेक्जेंडर वापस चले जाते हैं। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आते हैं,
वहीं पे कौन से नदी के किनारे से चले जाते हैं, तो व्यास नदी के पास से वो चले जाते हैं, फिर से वापस कभी नहीं आते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, कॉज ऑफ मगध सक्सेस। तो ये हम लोगों ने देखा, सबसे पहला जो क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि नदी के किनारे था। दूसरा क्या था, जोग्राफिकल एडवांटेज, वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर, सॉरी, एक तो एग्रीकल्चर था, नदी के किनारे था, मिनरल जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे थे। तीसरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये वहाँ पे जो है पहली बार जो है मिलिट्री में हाथी भी यूज़ किया था। द गंगा रिवर, पांचवा क्या है, बहुत सारे वहाँ पे रिसोर्सेज थे। तो फिर इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट क्लास में जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।